Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Precious Literally Odyssey. In the previous lecture, we discussed about what is research, its significance, features, criteria, and in today's topic, we discuss about the types of the research. The first one is the fundamental research. फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, बल्कि ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों चीज़ें हुई। ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये हमारी नॉलेज को बेसिकली इंक्रीज़ करती है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और ये फोकस करती है जनरलाइजेशन के ऊपर। अगर एग्जांपल ले लें, अ स्टडी ऑन द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया था, हमने उसकी सिम्टम्स के ऊपर स्टडी की थी। हमने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, लेकिन हमने अपने नॉलेज को इंक्रीज़ किया फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट फंडामेंटल रिसर्च इज़ बेसिकली टू इंक्रीज द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। द नेक्स्ट टाइप इज़ द अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम डिसीजनल रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना इज़ बेसिकली अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एज़ कम्पेयर टू द फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो हमारे डेली लाइफ सिचुएशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना, उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन सिटीज़। हम सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर गुर्बत को कैसे रिड्यूस करें। हम उसको टोटली फिनिश तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे। उसके ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसको हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अप्लाइड रिसर्च हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, हमारे जो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन को फाइंड आउट करती है। उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। द नेक्स्ट टाइप इज़ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने एक्शन लिया है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है, उनको उसके ऊपर फोकस करती है और उसको बेहतर बनाती है। एक्शन रिसर्च के कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं हमने करना क्या है, फिर हम एक्ट करते हैं कि हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक विलेजर स्ट्रगल कर रहा है एक डर्टी वाटर कि विलेज के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है और बहुत गंदा पानी वगैरह है, सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमने उस डर्टी वाटर को कैसे रिमूव करना है। फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, फिल्ट्रेशन का निज़ाम वगैरह लगाएंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक्शन रिसर्च हम कहते हैं बेसिकली जो हमने प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली हमारा सब्जेक्टिव डाटा के साथ डील करती है, जो नॉन न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं होती, जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारे ओपिनियन हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए, हमारा ह्यूमन बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, कल्चरल सेटिस्फैक्शन और एनी अदर थिंग्स। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय का एटीट्यूड जाना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी एटीट्यूड इतने न्यूटन मीटर, इतनी केजी है। और अगर हमने किसी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी सेटिस्फैक्शन कितने न्यूटन है, कितने मीटर है, और एनी अदर थिंग्स। जैसे कि हमारे पास कलर है, टेस्ट है, स्मेल, टच और फीलिंग, इनकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं होती। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव डाटा के साथ डील करता है, ठीक है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर इन कॉफ़ी शॉप।
कि जो कस्टमर है कॉफ़ी शॉप के अंदर उनका कितना एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका एक्सपीरियंस इतने न्यूटन है, इतने मीटर है और एनी अदर थिंग्स। हाँ, और हम उनका एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली सब्जेक्टिव डाटा के साथ डील करती है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, कलर, स्मेल, टच और फीलिंग एक्सेट्रा। The next type is the quantitative research. Quantitative research basically वो रिसर्च है जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करती है, वो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है न्यूमेरिकल डाटा के साथ। ये इसमें एस्टैब्लिश होता है काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करवाया है, किसी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करवाया है, तो पहले हमारी जो प्रोडक्ट थी वो कितने सेकंड में बनती थी, इट्स मीन 5 सेकंड या 10 मिनट्स में बनती थी। अब हमने अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करवाया है, अब वो प्रोडक्ट कितने सेकंड, कितने मिनट्स, कितने हॉर्स में बनती है, हम उसको न्यूमेरिकली एनालाइज कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली जिसमें हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली असाइन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव डाटा के साथ डील करती है और नॉन न्यूमेरिकल डाटा को एक्सप्लेन वगैरह करती है। द नेक्स्ट टाइप इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी सिचुएशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन फोकस होता है व्हाट हैपन, क्या हुआ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फोकस कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन पे नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बेसिकली फोकस व्हाट हैपन, क्या हुआ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, न टेस्ट बनाना है, न टेस्ट फार्मूलेट करना है, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना है, और न टेस्ट बनाना है, ना उसका टेस्ट लेना है। इस बेसिकली क्या हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च है जो किसी भी फिनोमेना, किसी भी सिचुएशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर कंसर्निंग एंड एक्सटेंडिंग स्कूल ईयर्स। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एटीट्यूड हमने उनके डिस्क्राइब करना है कि पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड था, स्टूडेंट्स का क्या था और टीचर्स का क्या था। इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो किसी भी सिचुएशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ बेसिकली टू एक्सप्लोर, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना। Now, the next type is the exploratory research. Exploratory हम इस वर्ड से जाहिर होता है, एक्सप्लोर से निकला है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी सिचुएशन, किसी भी फिनोमेना को। द नेक्स्ट टाइप इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हमें नेम से जाहिर हो रहा है कि एक्सप्लोरेटरी मीन्स एक्सप्लोर करना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी फिनोमेना, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अननोन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती है, जो हिडन ट्रूथ्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। ये हमें फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करती। अंडरस्टैंड। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोर करती है किसी भी प्रॉब्लम, सिचुएशन और फिनोमेना को एक्सप्लोर करती है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। द नेक्स्ट टाइप इज़ द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च फोकस करती है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये काज एंड अफेक्ट रिलेशन के ऊपर फोकस करती है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेसिकली फोकस करता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, उसके पीछे क्या रीज़न थी और क्या फिनोमेना था, उसके पीछे क्या काज था, क्या अफेक्ट था, इसको स्टडी करता है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाई स्टूडेंट आर एडिक्टेड इन स्मार्टफोन्स। स्टूडेंट्स क्यों अडिक्ट हुए स्मार्टफोन्स की, कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या काज है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करता है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेसिकली फोकस करता है क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं।
द नेक्स्ट टाइप इज़ द कोरिलेशन रिसर्च। हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है रिलेशन, कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन का मतलब होता है क्लोजनेस। रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। अगर उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो एक में चेंज आएगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। अगर उनके दरमियान वीक रिलेशनशिप होगा तो एक में चेंज आएगा और दूसरे में कम चेंज आएगा। अगर उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कोई चेंज अकर नहीं होगा। इसको हम कहते हैं को रिलेशन रिसर्च, जिसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। इसको हम कहते हैं को रिलेशन रिसर्च। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट ने स्टडी किया है, उसने अपने लेसन को याद किया और सुबह जाके टेस्ट दिया है, उसके टेस्ट में 8 स्कोर आए हैं। मतलब इनके दरमियान, इन स्टूडेंट्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उसने वर्क हार्ड किया है और उसके फल मिला है, उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, इसलिए इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसको हम कहते हैं को रिलेशन रिसर्च। रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड को रिलेशन रिसर्च। The next type is the experimental research. Experimental research हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास काज है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास अफेक्ट है। कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन डिप्रेशन में है और वो मंथ में कुरान को डेली पढ़ता है तो उसके जो डिप्रेशन है वो क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर कोई शुगर इंटेक करता है तो उसके कितना वेट गेन होगा, अगर हम उसको शुगर को कम करते हैं तो कितना वेट लूज़ होगा, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। आगे हमारे पास है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं करते बल्कि नेचुरली अकर जो होता है उसको ही हम स्टडी करते हैं। जैसे जो पास में इवेंट्स हो चुके हैं उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं लेकिन उनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया जाता है, नेचुरली अकर जो सिचुएशन होती है उसको स्टडी किया जाता है। अ सर्वे दैट आस्क्स क्वेश्चन अबाउट योर फेवरेट फूड रिपोर्ट्स द रिजल्ट। एक सर्वे ने आपसे आपके फेवरेट फूड के बारे में पूछा है, वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा और उसका कंक्लूजन निकालेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसको हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लास्ट टाइप है हमारे पास क्विजी एक्सपेरिमेंटल। क्विजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि ये ट्रूथ को बताता है थ्रू द फेक। जैसे कि हमारे पास अब ड्रामाज हैं, वो हमारे पास ट्रू तो नहीं है, वो हमारे पास फेक रियलिटी को शो करते हैं। इसको हम कहते हैं क्विजी एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सप्लोर करते हैं ट्रूथ को फेक काम के ज़रिए एक्सप्लोर करना, उसको हम क्विजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कंपेयरिंग द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हु यूज़ अ न्यू ऐप टू दोज हु डू नॉट। ठीक है, ये हमारी सबसे लास्ट टाइप थी क्विजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रूथ को फेक रियलिटी को दिखा के, उसको हम क्विजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ द रिसर्च। आई होप सो ऑल टाइप्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।